हेलो दोस्तों, कभी सोचा है कि पाइप और टंकी वाले सवाल इतने उलझाने वाले क्यों लगते हैं? आज हम इसके पीछे का राज खोलेंगे और देखेंगे कि ये असल में टाइम एंड वर्क के सवालों से कितना मिलता जुलता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस मैथ पजल में गहराई तक उतरने वाले हैं। तो पाइप और टंकी के सवालों में ऐसा अलग क्या है? यहाँ एक मजेदार ट्विस्ट है। कुछ पाइप टंकी भरते हैं तो कुछ उसे खाली भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर काम नेगेटिव भी हो सकता है। ये एक छोटा सा फर्क है, लेकिन ये इन सवालों को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। अब क्या उस मास्टर की के बारे में जानने के लिए तैयार हैं, जो इन सभी सवालों का ताला खोल सकती है? वो है एलसीएम मेथड। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है और इन मुश्किल दिखने वाले सवालों को एकदम आसान बना देता है। इस पूरे खेल का जो सबसे ज़रूरी खिलाड़ी है ना, वो है एफिशिएंसी। ये सिर्फ ये बताता है कि कोई पाइप 1 घंटे में कितना पानी भरता है या खाली करता है। और हाँ, ये याद रखना ज़रूरी है कि अगर कोई पाइप पानी निकाल रहा है तो उसकी एफिशिएंसी नेगेटिव होगी। देखा, कितना सिंपल है। ये मेथड सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले हम टंकी की टोटल कैपेसिटी पता करते हैं। फिर हम हर पाइप की पावर यानी एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। और आखिर में हम सबको एक साथ जोड़ के ये पता लगा लेते हैं कि टंकी कितनी तेजी से भरेगी या खाली होगी। ये बिल्कुल एक पजल सॉल्व करने जैसा है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक हीरो पाइप है जो 15 घंटे में टंकी भरता है और एक विलन पाइप है जो उसे 20 घंटे में खाली कर देता है। तो हमारी टंकी की कैपेसिटी क्या हुई? 60 लीटर। और अब जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो क्या होता है? हर घंटे टंकी में सिर्फ 1 लीटर पानी ही जा पाता है। और अब फाइनल रिजल्ट, 60 लीटर की टंकी को भरने में पूरे 60 घंटे लग जाएंगे। कमाल है ना, कैसे एक मुश्किल सा सवाल एक सिंपल सी कैलकुलेशन में बदल गया। ठीक है, अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो क्या कुछ प्रो लेवल ट्रिक्स के लिए तैयार हैं? चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स इन्हीं सवालों को बिजली की रफ्तार से कैसे सॉल्व करते हैं। अब एक असली चैलेंज। सोचिए, 44 पाइप 38 मिनट में एक टंकी भरते हैं, तो 37 पाइपों को कितना टाइम लगेगा? क्या अब आप एक बहुत बड़ा एलसीएम निकालने बैठेंगे? नहीं, इसका कोई तो आसान तरीका होगा। और ये रहा वो कमाल का फॉर्मूला, N1 टाइम्स T1 इक्वल्स N2 टाइम्स T2। ये बस ये कहता है कि टोटल काम हमेशा बराबर रहता है, चाहे कितने भी पाइप हों। तो 44 पाइप्स टाइम्स 38 मिनट्स इक्वल्स 37 पाइप्स टाइम्स कितना टाइम? हो गया ना एकदम सिंपल। अब एक और जबरदस्त टूल, अंदाजा लगाना। कभी कभी आपको एकदम सटीक जवाब की जरूरत नहीं होती। आइए देखते हैं कि सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करके सेकंडों में जवाब कैसे निकाला जा सकता है। आइए देखें ये काम कैसे करता है। मान लीजिए पाइप ए आधी टंकी को 13 घंटे में और पाइप बी 18 घंटे में भरता है। तो हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? सोचिए, अगर दोनों ही 18 घंटे लेते तो मिलके 9 घंटे में काम पूरा करते। लेकिन क्योंकि ए तेज है तो जवाब 9 घंटे से कम ही आना चाहिए। और अगर ऑप्शंस में 9 घंटे से कम का सिर्फ एक ही जवाब है तो बिंगो, बिना किसी मुश्किल कैलकुलेशन के जवाब मिल गया। ये होती है अंदाजे की पावर। ठीक है, तो अब आखिरी और सबसे पावरफुल हथियार के लिए तैयार हो जाइए। ये एक बॉस लेवल फॉर्मूला है जो सबसे मुश्किल सवालों को भी एकदम आसान बना देगा। ये एक क्लासिक पहेली है। अगर पाइप ए को दोनों के साथ मिलकर लगने वाले टाइम से 1 घंटे ज्यादा लगते हैं और पाइप बी को 20 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो दोनों को साथ में कितना टाइम लगेगा? इसके लिए एक मैजिकल फॉर्मूला है। और ये रहा वो जादुई फॉर्मूला, x इक्वल्स टू रूट AB। ये जितना सिंपल दिखता है उतना ही पावरफुल है। ये ऐसे मुश्किल सवालों को सेकंडों में सॉल्व कर सकता है। तो अगर ए को 36 मिनट ज्यादा लगते हैं और बी को 20.25 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो दोनों को साथ में कितना टाइम लगेगा? बस वैल्यू रखिए और जवाब है 27 मिनट। ये फॉर्मूला सच में एक जादू की तरह काम करता है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि कैसे सबसे मुश्किल दिखने वाली प्रॉब्लम को भी अगर सही टूल्स और टेक्निक से देखें तो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो अगली बार जब कोई इम्पॉसिबल चैलेंज सामने आए तो याद रखिएगा, हो सकता है वो सिर्फ एक पजल हो जो सॉल्व होने का इंतजार कर रही है, और उसे सॉल्व करने के टूल्स हमारे पास ही हैं। तो जाइए और दुनिया की पहेलियों को सुलझाइए।